जय श्री कृष्ण में प्रियांशु। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से कन्हैया शाल जी के परिचय का तीसरा पार्ट सुनेंगे। तो कन्हैया शाल जी ये नित्य लीला में श्री ललिता जी की साखी है, इनका नाम है कमोदनी। जब ये पहली बार इन्होंने गिरिराज महाराज जी का दर्शन किया तो एकदम बावरे हो गए थे, इन्हें अपनी सुध-बुद्ध थी ही नहीं। तब इनकी माँ अत्यंत दुख में व्यथित हो गई। और साधु पांडे जी जब इन्होंने साधु पांडे जी से पूछा कि मेरे बेटे की ऐसी हाल हो गया, कुछ इसके लिए कोई उपाय है क्या? तब साधु पांडे जी ने बताया कि महाप्रभु अन्य ओर पधारे हैं, वो तो स्वयं ईश्वर है और उनकी कृपा हो तो एक क्षण में तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तब साधु पांडे जी के साथ उनकी माता कन्हैयाशाल जी की माता अपने बेटे को लेकर आपशी के पास गई और आपशी को दंडवत प्रणाम किया और आपशी ने उन्हें देखते ही बोल दिया, मुझे पता है तुम किस कारण से यहाँ पर आई हो, अपने बेटे को जल्दी मेरे पास लेके आओ, ज़्यादा बातें मत करो। फिर आपशी ने अपने हाथ में झारी जी का जल लिया और कन्हैयाशाल जी के ऊपर डाला और कन्हैयाशाल जी जैसे एकदम सावधान हो गए और आपशी को दंडवत प्रणाम किया और आपशी से बोले, महाराज आप तो ज़्यादा देने के लिए प्रकट हुए, मैं तो गोवर्धन लीला के रस में मग्न था, फिर आपने मुझे वहां से क्यों निकाला? तब आपशी ने बताया, उच्छलित रस एक दिन बह जाता है, मतलब उच्छलित रस मतलब एक दिन अगर एक पात्र है उसमें रस बह रहा है तो वो एकदम बिखर के एक दिन समाप्त हो जाएगा। उसके विपरीत जो प्रेम स्थिर है वो कभी खत्म नहीं होगा। मतलब जैसे हमारी बाहरी स्थिति क्या है और हम दूसरों को क्या दिखा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, हमारे अंदर से हमारे हृदय में श्रीनाथ जी विराजना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस है। तब कन्हैयाशाल जी ने आपशी से विनती करके बोला, महाराज कृपा करके मुझे स्थिर प्रेम का दान दीजिए। तब आपश्री ने प्रसन्न होकर उन्हें बोला, जाओ स्नान करके आओ। ये स्नान करके आए। आपशी ने गोवर्धन धर के सामने इन्हें नाम निवेदन किया और आपशी ने इन्हें खुद लीला के रस का अनुभव करवाया। फिर इनने छोटे जितने भी ग्रंथ थे उन्हें सबको पढ़ाया और फिर इनकी माता को भी आपशी ने नाम निवेदन किया। फिर आपशी ने ना आज्ञा करी कन्हैयाशाल जी को कि जाओ अब अपने घर में जाओ और लीला रस का अनुभव करो। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।